हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्यूबाइटल फोसा के बारे में। एंड इस टॉपिक के अंदर हम क्यूबाइटल फोसा की बाउंड्रीज पढ़ेंगे, कंटेंट्स के बारे में पढ़ेंगे एंड कुछ जो थोड़े मोड़े फीचर्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहली बात यह है कि क्यूबाइटल फोसा है क्या। क्यूबाइटल फोसा इज बेसिकली एक स्पेस है, एक फोसा। फोसा का मतलब होता है गड्ढा है। फोसा गड्ढा है आपके अपर लिम्ब के अंदर, बिटवीन योर आर्म एंड योर फोर आर्म। इन दोनों का जो जंक्शन होता है, यहाँ पर एक कैविटी होती है, गड्ढा होता है, फोसा, उसको बोला जाता है क्यूबाइटल फोसा। एंड ये आपका रिजेंबल करता है किसको? आपका पॉप्लिटियल फोसा, जो आपके नी जॉइंट के पीछे होता है। तब आप लोअर लिम्ब पढ़ते हैं तो आप नी जॉइंट के पीछे एक फोसा पढ़ते हैं जिसका नाम होता है आपका पॉप्लिटियल फोसा। तो क्यूबाइटल फोसा एंड पॉप्लिटियल फोसा आपस में होमोलोगस होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? आपस में होमोलोगस होते हैं। तो जैसे नीचे पॉप्लिटियल फोसा होता है, ऐसे ही ऊपर आपका क्यूबाइटल फोसा होता है हैंड के अंदर। दिस इज योर क्यूबाइटल फोसा। तो स्टार्ट करते हैं क्यूबाइटल फोसा। तो क्यूबाइटल फोसा ट्राइंगुलर होता है। ठीक है, इट इज अ ट्राइंगुलर स्पेस या फिर फोसा विच इज प्रेजेंट इन योर अपर लिम्ब। ठीक है, क्या होता है? ट्राइंगुलर होता है। ट्राइंगुलर कैसा होता है? आप सबको पता है कि ट्राइंगल ऐसा होता है। ये आपका ट्राइंगल हो गया। तो ट्राइंगल के अंदर आपकी तीन साइड्स होती हैं या फिर बाउंड्रीज होती हैं, 1 2 3। ठीक है, एक आपका बेस होता है, ठीक है, एक आपका एपेक्स होता है। तब आप एनाटॉमी पढ़ते हैं किसी भी चीज की, और कोई भी चीज अगर ट्राइंगुलर होती है तो उसकी तीन बाउंड्रीज होती हैं। एक बेस होता है जो ऊपर की तरफ होता है, एंड एक एपेक्स होता है, एक कोना होता है। ठीक है, कोने तो तीन होते हैं, लेकिन हम एपेक्स जो बेस के अपोजिट होता है उस कोने को बोला जाता है एपेक्स। हम लोग सिर्फ और सिर्फ उस पर फोकस करते हैं। तो ये होता है आपका ट्राइंगुलर, ये हो गया आपका क्यूबाइटल फोसा। और मैंने यहाँ पे विश्राम सिंह टेक्स्ट बुक से एक अच्छा सा डायग्राम यहाँ पे लगाया है। तो सबसे पहले तो हम इस डायग्राम का ओरिएंटेशन समझ लेते हैं कि कौन सी साइड मीडियल है, कौन सी साइड आपकी लेटरल है। तो ये जो साइड है आपकी, ये जो आपके मीडियन नर्व है, मीडियन नर्व मैंने आपको पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था ये क्यूबाइटल फोसा में मीडियल मोस्ट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, क्या होता है? मीडियल मोस्ट, सबसे ज्यादा जो मीडियल साइड में होता है वो आपका मीडियन नर्व होता है। ठीक है, तो मीडियन नर्व है आपका मीडियल साइड में। ओके, तो मीडियल नर्व मीडियल साइड में है, तो ये वाली साइड हो गई आपकी मीडियल साइड, और इसके जो अपोजिट साइड है ये क्या हो गया? आपकी लेटरल साइड। तो ये इस डायग्राम का क्या हो गया? ओरिएंटेशन हो गया। लेटरल साइड कौन सी है और मीडियल साइड कौन सी है। अब मीडियल साइड और लेटरल साइड, और ये वाला हम जो देख रहे हैं आगे से देख रहे हैं, ये इसका एंटीरियर व्यू है, और इसके पीछे आ जाती है आपकी कोनी या फिर एल्बो, जो कि इसका पोस्टीरियर व्यू है। ठीक है, तो ये इसका हमने इसका ओरिएंटेशन ले लिया। ठीक है, एंटीरियर के पीछे और पोस्टीरियर आगे, ये हो गया आपका मीडियल, ये हो गया आपका लेटरल। तो ये आपको एक ट्राइंगल बनता हुआ दिखना चाहिए। इसका कलर चेंज कर लेते हैं, यहां पर इसको आपको ट्राइंगल बनता हुआ दिखना चाहिए। ये एक, और ये हो गया इसका बेस। तो ये हो गया आपका ट्राइंगल। मैंने आपको बोला था कि क्यूबाइटल फोसा ट्राइंगल की तरह होता है। ठीक है, तो एक इसकी ये बाउंड्री हो गई, एक इसकी ये बाउंड्री हो गई, और एक इसकी ये बाउंड्री हो गई, जिसको कहा जाता है एपेक्स, सॉरी बेस। बेस के जो अपोजिट एक कोना होता है इसको बोला जाता है एपेक्स। ठीक है, तो अब हम इसकी बाउंड्रीज डिस्कस करते हैं कि क्या क्या बाउंड्रीज क्यूबाइटल फोसा बनाती हैं, मतलब किस किस से बनता है। तो आप यहाँ पर एक मसल देखते हैं जिसका नाम है प्रोनेटर टीरीज। यहाँ पर दिस इज द मसल प्रोनेटर टीरीज। दूसरी बाउंड्री बनाती है आपकी मसल जिसका नाम होता है आपका ब्रेकियोरेडियालिस। क्या नाम होता है? ब्रेकियोरेडियालिस। ब्रेकियालिस नहीं, ब्रेकियालिस फ्लोर बनाती है। यहाँ पर है आपकी ब्रेकियोरेडियालिस, एंड ये हो गया आपकी प्रोनेटर टीरीज। तो प्रोनेटर टीरीज का ये आपका मीडियल साइड है। ठीक है, तो प्रोनेटर टीरीज के भी दो एजेस होते हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ। ठीक है, एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो इस वाले को क्या बोलेंगे? लेटरल। तो लेटरल पार्ट ऑफ प्रोनेटर टीरीज, लेटरल पार्ट कह लीजिए या फिर लेटरल एज कह लीजिए, लेटरल एज ऑफ प्रोनेटर टीरीज। ऐसे ही ब्रेकियोरेडियलिस के दो एज होते हैं, एक मीडियल एज होता है ये वाला, एक होता है लेटरल एज ये वाला। तो ब्रेकियोरेडियलिस का कौन सा एज है? मीडियल एज। इस तरफ है तो मीडियल एज, ये हो गया आपका मीडियल एज। तो मीडियल एज हो गया ब्रेकियोरेडियलिस का, लेटरल एज हो गया किसका? प्रोनेटर टीरीज का। ये हो गई आपकी दो साइड की बाउंड्रीज। अब हम आते हैं बेस के ऊपर कि थर्ड बाउंड्री हो गई इसकी बेस, एंड बेस को कौन बनाता है? बेस होता है आपका इमेजिनरी, मतलब यहां पर आपकी कोई मसल नहीं होती है जैसे कि आपकी प्रोनेटर टीरीज और ब्रेकियोरेडियलिस थी, ऐसी कोई मसल यहां पर नहीं होगी। इट इज जस्ट इमेजिनरी। आपने ऐसा मान लिया कि यहां पर बेस है, एंड इमेजिनेशन कहां से कहां तक होती है आपकी? आपको पता है कि तब ह्यूमरस होता है, ह्यूमरस का जो नीचे वाला एंड होता है, लोअर एंड, उसके अंदर दो कॉन्डाइल्स होते हैं, लेटरल कॉन्डाइल और मीडियल कॉन्डाइल। ठीक है, तब ह्यूमरस पढ़ाई है मैंने, आप उसमें देख सकते हैं।
तो लेटरल कॉन्डाइल ये वाला हो गया, मीडियल कॉन्डाइल ये वाला हो गया। इन दोनों के बीच में एक लाइन ड्रॉ करते हैं, डॉटेड लाइन दिख रही है ना आपको, लाइन, तो डॉटेड लाइन मतलब इमेजिनरी लाइन। तो इस इमेजिनरी लाइन को बोला जाता है बेस ऑफ द क्यूबाइटल फोसा। सो बेस ऑफ द क्यूबाइटल फोसा इज जस्ट अ इमेजिनरी लाइन ड्रॉन फ्रॉम मीडियल टू लेटरल एपिकॉन्डाइल या फिर लेटरल टू मीडियल कॉन्डाइल्स ऑफ ह्यूमरस। तो दिस इज द बेस। अब बचा क्या अपना एपेक्स। अपन ने 3 इसकी बाउंड्री डिस्कस कर ली, 1 2 3। अब ये वाला एपेक्स जो हम एनाटॉमी में पढ़ते हैं, एपेक्स आप देख रहे हैं कि एपेक्स इसका यहां आ रहा है। 2 मसल मिल रही हैं आकर, कौन कौन सी मिल रही हैं खुद बताइए आप। एक हो गई प्रोनेटा टीरिस, एक हो गई ब्रेकियोरेडियलिस। तो एपेक्स इज फॉर्म्ड बाय द ज्वाइनिंग या फिर क्रॉसिंग ऑफ 2 मसल्स, प्रोनेटा टीरिस एंड ब्रेकियोरेडियलिस। जहां पर ये दोनों मसल मीट करती हैं, प्रोनेटा टीरिस एंड ब्रेकियोरेडियलिस, वो इसका एपेक्स फॉर्म हो जाता है किसका, क्यूबाइटल फोसा का। तो ये हमने डिस्कस कर ली इसकी बाउंड्रीज एंड बेस एंड एपेक्स ऑफ क्यूबाइटल फोसा। अब क्या बचा, कोई भी अगर गड्ढा होता है तो उसकी क्या क्या होती हैं, उसकी एजेस होती हैं। एक बाल्टी मानिए, एक बाल्टी की क्या होती हैं, एजेस होती हैं। उसके बाद जो उसकी गहराई होती है, गहराई के नीचे कुछ क्या होता है, फ्लोर। फ्लोर तो सेम क्यूबाइटल फोसा का एक फ्लोर होता है। क्या होता है, फ्लोर होता है क्यूबाइटल फोसा का। यहां मैं सब कुछ मिटा देता हूं और फ्लोर डिस्कस करते हैं, ठीक है। काफी इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है। फ्लोर, ये हो गया आपका फ्लोर। जो इसका फ्लोर है वो फॉर्म्ड होता है 2 मसल से। क्या होता है, 2 मसल्स। हम आगे बढ़ते हैं, आगे ज्यादा अच्छा समझ आएगा आपको। इट्स फ्लोर इज फॉर्म्ड बाय द 2 मसल्स। 2 मसल आपको यहां दिख रही हैं। एक है आपकी ब्रेकियालिस, कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक है। ब्रेकियोरेडियलिस जो है इसकी बाउंड्री बनाती है एंड ब्रेकियालिस इसका फ्लोर बनाती है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो दिस इज योर ब्रेकियालिस एंड दिस इज योर सुपिनेटर। 2 मसल हैं, ब्रेकियालिस एंड सुपिनेटर, ये आपका फ्लोर बनाती हैं, ठीक है। ब्रेकियालिस एंड सुपिनेटर आर फॉर्मिंग द फ्लोर ऑफ योर क्यूबाइटल फोसा। ये मैंने इसका एंटीरो पोस्टीरियर व्यू दिखाया, मतलब आप आगे से इसको देख रहे हैं, आगे से इसको देख रहे हैं यहां पर। तो ये आपको ब्रेकियालिस और सुपिनेटर मसल दिख रही है। अब मैं इसको काट दूंगा बीच में से, ऑलमोस्ट यहां पर इस लेवल पे मैंने इसको काट दिया। इसको काट के मैं नीचे से देख रहा हूं, ठीक है, नीचे से देख रहा हूं। तो ये नीचे से देखने में क्रॉस सेक्शन में ऐसा दिखेगा। ये होगी आपकी रेडियस बोन, ये होगी आपकी अल्ना बोन। तो आपकी जो सुपिनेटर मसल होती है वो रेडियस से अल्ना तक जाती है, ठीक है, रेडियस से अल्ना तक जाती है। तो दिस इज योर सुपिनेटर मसल। ये घूमकर पीछे से रेडियस से अल्ना तक गई है, तो दिस इज योर सुपिनेटर मसल। एंड जो आपकी ब्रेकियालिस मसल है वो ऊपर से नीचे आ रही है। मैंने इसको काटा तो आपको ब्रेकियालिस मसल दिख जाएगी क्रॉस सेक्शन में। तो ब्रेकियालिस मसल एंड सुपिनेटर मसल आपका क्या बना रही है, फ्लोर किसका, क्यूबाइटल फोसा का। तो इतनी बात आपको समझ आ जानी चाहिए अभी तक। तो अभी तक हमने बाउंड्रीज और फ्लोर डिस्कस कर लिया। अब बाल्टी के ऊपर एक छत होती है। मान लीजिए कि आपने बाल्टी को ढक दिया, बाल्टी को ढक रहे हैं, तो उसके ऊपर एक फ्लोर होगा। क्योंकि आपके हाथ में जब आप जिंदा हैं, कैडावर को छोड़िए, तो आपके हाथ के अंदर क्यूबाइटल फोसा खुला नहीं रहता, इसके ऊपर कोई चीज होती है जो उसको ढक रही है। तो वो क्या चीज है जो क्यूबाइटल फोसा को ढक रही है, वो है आपकी स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया। सबसे ऊपर आती है आपकी स्किन, सबसे ऊपर आ गई स्किन, उसके बाद आती है सुपरफिशियल फेशिया, उसके बाद आती है आपकी डीप फेशिया। तो जो रूफ बनाती है क्यूबाइटल फोसा की वो आपकी डीप फेशिया बनाती है, डीप फेशिया ऑफ योर आर्म। दिस इज द डीप फेशिया। क्या बना रही है ये, रूफ। डीप फेशिया क्या बनाती है, रूफ। उसके ऊपर जाएंगे तो सुपरफिशियल फेशिया है, उसके ऊपर जाएंगे तो स्किन है। तो अब यहां पर आपको रूफ के अंदर तो इतना याद रखना है कि रूफ ऑफ क्यूबाइटल फोसा इज फॉर्म्ड बाय योर डीप फेशिया ऑफ आर्म, ठीक है, इतना याद रखना। उसके बाद जो चीज आपको याद रखनी है वो ये है कि जो सुपरफिशियल फेशिया होता है ना, स्किन के नीचे जो फेशिया होता है, सुपरफिशियल फेशिया, उसके बाद डीप फेशिया आता है। सुपरफिशियल फेशिया के अंदर आपके कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट आपकी मीडियल क्यूबाइटल वेन, जिसमें आप आईवी चढ़ाते हैं, जिसको आप वेनिपंचर के लिए यूज करते हैं, ब्लड सैंपल कलेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, उसको बोला जाता है मीडियल क्यूबाइटल वेन। तो मीडियल क्यूबाइटल वेन आपकी यहां पर होती है, कहां पर, यहां पर। अब मीडियल क्यूबाइटल वेन को हम ऊपर से देखते हैं, ठीक है। 2 वेन होती हैं, एक होती है बेसिलिक वेन, एक होती है सेफेलिक वेन। इन दोनों को जो वेन जोड़ती है उसको बोला जाता है मीडियल क्यूबाइटल वेन, एमसीबी, मीडियल क्यूबाइटल वेन। तो मीडियल क्यूबाइटल वेन इज ज्वाइनिंग योर सेफेलिक वेन। सेफेलिक होती है लेटरल साइड में और बेसिलिक होती है मीडियल साइड में। सेफेलिक एंड बेसिलिक वेन को जोड़ती है कौन, आपकी मीडियल क्यूबाइटल वेन, जिसको यूज करा जाता है फॉर वेनिपंचर एंड फॉर कलेक्टिंग योर ब्लड सैंपल्स। मीडियल क्यूबाइटल वेन कहां पर होती है, आपकी सुपरफिशियल फेशिया इन द क्यूबाइटल फोसा। क्यूबाइटल फोसा के अंदर ही सुपरफिशियल फेशिया के अंदर मीडियल क्यूबाइटल वेन होती है यहां पर। यहां पर आप पता है ना, आपको आईवी चढ़ाते हैं यहां पर। तो ये हो गया आपका मीडियल क्यूबाइटल वेन।
कुछ नर्व्स भी होती हैं यहाँ पर, नर्व्स लेटरल एंड मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ योर फोर आर्म, वो भी आपकी सुपरफिशियल फेशिया के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऊपर का ओवरव्यू, मतलब क्यूबाइडल फोसा की छत क्या हो गई, इसका बेस क्या हो गया, इसका एपेक्स क्या हो गया, बाउंड्रीज क्या हो गई। अब हम पढ़ते हैं इसके अंदर क्या है, मतलब एक तरह से बाल्टी है, बाल्टी के अंदर क्या है, बाल्टी के अंदर पानी है। तो हम देखते हैं कि क्यूबाइडल फोसा के अंदर क्या है। क्यूबाइडल फोसा के अंदर आपके 4 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको याद रखने हैं। तब मैंने मीडियन नर्व पढ़ाई है, तो उसमें भी मैंने आपको 4 स्ट्रक्चर याद कराए हैं। ठीक है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, काफी ज्यादा पूछा जाता है एमसीक्यूज के लिए। ठीक है, तो आपको याद रखने हैं 4 स्ट्रक्चर। हम देखेंगे मीडियल से लेटरल साइड। आपको मैंने बताया ना, ये होगी मीडियल साइड, ये होगी आपकी लेटरल साइड। तो मीडियल मोस्ट स्ट्रक्चर क्या होता है, आपको मैंने अभी बताया था, मीडियन नर्व। ठीक है, मीडियन नर्व, मीडियन नर्व तब आर्म से इधर आती है नीचे, तो वो क्यूबाइडल फोसा के अंदर होती है आफ्टर क्रॉसिंग योर ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी को क्रॉस करती है लेटरल से मीडियल, और इट इज द मीडियल मोस्ट स्ट्रक्चर जो आपकी क्यूबाइडल फोसा के अंदर प्रेजेंट होता है, क्या, मीडियन नर्व। इसके बाद अगला स्ट्रक्चर होता है ब्रेकियल आर्टरी। ठीक है, दिस इज द ब्रेकियल आर्टरी विच इज द कंटिन्यूशन ऑफ योर एक्सिलरी आर्टरी, ये एक्सिलरी आर्टरी का कंटिन्यूशन है। उसके बाद आता है आपका टेंडन्स ऑफ बाइसेप्स, टेंडन्स ऑफ बाइसेप, बाइसेप ब्रेकाई मसल होती है, उसके टेंडन्स यहां पर आते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका लास्ट स्ट्रक्चर होता है रेडियल नर्व की सुपरफिशियल ब्रांच, क्या, रेडियल नर्व की सुपरफिशियल ब्रांच। तो उसको याद करने का निमोनिक है एक, वो ये है MBTR। कॉलेजेस में बताया जाता है MBBS, मैंने भी MBBS से याद करा था, बट एग्जाम टाइम में मैं कंफ्यूज हो गया था कि B क्या है। B इज फॉर ब्रेकियल आर्टरी और बाइसेप्स टेंडन, तो मैंने कहीं देखा था वीडियो में MBTR। आप इसको MBTR करके याद कर लीजिए, M फॉर मीडियन नर्व, B फॉर ब्रेकियल आर्टरी, T फॉर टेंडन ऑफ बाइसेप्स एंड R फॉर योर रेडियल नर्व का सुपरफिशियल ब्रांच। तो दिस इज द कंटेंट्स ऑफ योर क्यूबाइडल फोसा। ये आपका कंटेंट्स कवर हो गए क्यूबाइडल फोसा के, फ्रॉम मीडियल टू लेटरल। और इसी के साथ जो इंपॉर्टेंट चीजें थी क्यूबाइडल फोसा की, वो हमने डिस्कस कर ली। एंड जो एप्लीकेशन होती है वो क्यूबाइडल फोसा की, वो ये होती है, क्योंकि इस एरिया के अंदर आपकी मिडिल क्यूबाइडल वेन होती है, और मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ब्लड सैंपल कलेक्ट करने के लिए इसको यूज किया जाता है। तो ये हो गया आपका क्यूबाइडल वेन का, क्यूबाइडल फोसा का जो एप्लीकेशन है। ठीक है, तो यही सब आपको क्यूबाइडल फोसा के अंदर पढ़ना था। एंड इसी के साथ इस वीडियो को बंद करते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।